वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिबरलिज्म के बारे में। हमारा पहला काम है कि लिबरलिज्म जो वर्ड है इसका मतलब क्या है ये जानना। जब भी कोई वर्ड के पीछे इज़म लगा हुआ होता है यानी कि ये एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की बात कर रहा है। यहाँ पर लिबरलिज्म लिबरल आइडियोलॉजी की बात कर रहा है। आइडियोलॉजी एक ऐसा थॉट प्रोसेस होता है जहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें होती है उस थॉट प्रोसेस में। जैसे हमने पहले स्टडी किया है सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सारी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। ये वो भी एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी है। इसी तरीके का लिबरलिज्म भी एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी है जहाँ पर कुछ स्पेशल तरीके का थॉट प्रोसेस की बात की जाती है। लिबरलिज्म में हम फ्रीडम की बात करते हैं, कोई भी एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप की फ्रीडम की बात करते हैं। यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात की जाती है, सेकुलरिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये सारे चीज़ों के बारे में लिबरलिज्म में डिस्कस किया जाता है। अगर हम इन शॉर्ट लिबरलिज्म को समर अप करना चाहे तो लिबरलिज्म एक ऐसा आइडियोलॉजी है जो हमें फ्रीडम के बारे में बात करता है। कोई भी एक व्यक्ति का फ्रीडम, उसका पब्लिक स्फेयर में किस तरीके का फ्रीडम होगा उसके बारे में बात करता है। आज इस क्लास में हम लिबरलिज्म के बारे में ही जानेंगे। आज के क्लास में हम पहले देखने वाले हैं कि लिबरलिज्म होता क्या है, फिर इसके अलग अलग तरीके के टाइप्स जहां पर हम नेगेटिव लिबरलिज्म, पॉजिटिव लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इन सारे जो अलग अलग तरीके का टाइप्स है इनको हम फीचर के ज़रिए समझेंगे, साथ ही साथ इनको हम कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे। फिर क्लास के आखिर में हम देखेंगे कि ये जो लिबरल पर्सपेक्टिव है इसको भी बहुत सारे थिंकर्स है, बहुत सारे ग्राउंड में इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। इस क्रिटिसिज्म के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का जो ये सेशन है ये हम शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि ये जो लिबरल पर्सपेक्टिव है यानी कि जो लिबरलिज्म है ये किस तरीके से स्टार्ट हुआ था, इसको हम किस तरीके से डेवलपमेंट होते हुए देखते हैं। जब हम लिबरल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं या फिर लिबरलिज्म की बात करते हैं, इसका स्टार्टिंग हम देखते हैं यूरोप में। जब एनलाइटनमेंट आया था उस टाइम पीरियड पे लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। अब हमें यहाँ पर थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। जहाँ पर हम पहले मिडाइवल टाइम की बात करते हैं वहाँ पर मेनली किसी भी एक स्टेट को रूल करते थे कोई एक राजा यानी कि किंग, वो भी चर्च यानी कि रिलीजियन के मदद से। वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल है, उनका इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं होता था। जो राजा बोलते थे यानी कि किंग जिस तरीके का रूल्स बनाते थे उसी चीज़ को फॉलो करना पड़ता था। साथ ही साथ जो रिलीजियन बोलता था उसी के ऊपर ही काम करके लोगों को रहना होता था। यहाँ पर उस टाइम पीरियड पे इंडिविजुअल का कुछ फ्रीडम नहीं था। वो अगर कोई बात बोले, उसका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था वो भी उस टाइम पीरियड पर नहीं था। इस वजह से एनलाइटनमेंट पीरियड आने के बाद लोग रीजनिंग कैपेसिटी यूज़ करके चीज़ों को समझने लगे कि घटनाएं किस तरीके से घट रही है, लोग लॉजिकली सोचने लगे। तब धीरे धीरे जाकर ये लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप होने लगा और लोगों की फ्रीडम के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं वहाँ पर बहुत सारे स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश राइटर्स थे जो पहले लिबरल वर्ड को एक नेगेटिव वर्ड की तरह देखते थे, जहाँ पर जो लोग कुछ रेडिकल या फिर प्रोग्रेसिव ओपिनियन रखते थे उनको ही लिबरल का टैग दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जितना टाइम आगे बढ़ता गया लोगों को समझ में आने लगा कि ये जो लिबरल लोग हैं वो ही सच्ची में सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, वो ही सोसाइटी के भलाई के लिए सोच रहे हैं। इस वजह से धीरे धीरे वो अपना नेगेटिव सेंस खोकर धीरे धीरे लिबरल जो कॉन्सेप्ट है या फिर टर्म है वो एक पॉजिटिव लेवल में बदल गया। आज के पीरियड में हम अगर लिबरल वर्ड की बात करें इसको एक पॉजिटिव टर्म की तरह देखा जाता है।
लिबरल का मतलब है टू बी ओपन माइंडेड, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर ओपन माइंडेड हो, वो अपने आसपास के सारे चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाए, साथ ही साथ वो टॉलरेंट हो, यानी कि जो भी घटनाएं घट रही है, समाज में बदलाव आ रहे हैं, उन सारे चीज़ों को अगर टॉलरेट कर पाए, तभी हम उनको कहते हैं लिबरल। यानी कि लिबरल जो इंसान होते हैं वो आजकल के टाइम पीरियड पे एक पब्लिक गुड के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी किस तरीके से बेहतर तरीके से चलेगा, प्रिजुडिस और सुपरस्टिशन को छोड़ के किस तरीके से आगे बढ़ सकेगा, ये सारे चीज़ों के बारे में जो सोचते हैं उनको ही हम आज के टाइम पीरियड पे लिबरल कहते हैं। अब देखते हैं लिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो बेसिकली है क्या। लिबरलिज्म एक ऐसा आइडियोलॉजी है जहां पर इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम, टॉलरेशन और कॉन्सेंट की बात की जाती है। इंडिविजुअलिज्म यानी कि यहाँ पर लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के अंडर में जो लोग हैं वो सोचते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो किस तरीके से रहेगा, वो क्या खाना खाएगा, क्या धर्म पालन करेगा, वो उसका अपना मैटर है, साथ ही साथ वो किस तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेगा, वो खुद के लिए ही खुद के बारे में सोचेगा। इसी को इंडिविजुअलिज्म कहा जाता है। और लिबरलिज्म के फॉलो करने वाले लोग इसको मानते हैं कि इंडिविजुअल को फ्रीडम देना जरूरी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का फ्रीडम की बात करते हैं। टॉलरेशन यानी कि लोगों को टॉलरेट करना, कोई भी नई आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करना और सोसाइटी को प्रोग्रेसिव तरीके से देखना। यहाँ पर लिबरलिज्म में कॉन्सेंट की बात की जाती है। कॉन्सेंट यानी कि कोई भी इंसान के ऊपर कोई भी चीज थोपी नहीं जाती है। यानी कि पहले के ज़माने की बात करते हैं, वहाँ पर राजा अगर कोई भी रूल्स बना देता था, कानून बना देता था या फिर कोई भी बात बोलता था तो उसको बाकी लोगों को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन आज के टाइम पे हम देखते हैं कि लोगों के ओपिनियन लिए जाते हैं कि ये चीज़ सही है कि गलत है, इस तरीके का ओपिनियन लिया जाता है। इसको ही कहा जाता है कॉन्सेंट। लिबरलिज्म आइडियोलॉजी में इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम, टॉलरेशन और कॉन्सेंट की बात की जाती है। इनके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। ये लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जहाँ पर जो ये आइडियोलॉजी है ये बाकी के पुराने ज़माने के आइडियोलॉजी से थोड़ा अलग है। जैसे हम मोनार्की देखते हैं, फ्यूडलिज्म देखते हैं, मिलिटरिज्म देखते हैं, इस तरीके का जो भी एब्सोल्यूट पॉलिटिक्स है इनसे थोड़ा अलग है। यहाँ पर टोटल पॉलिटिक्स से भी फ्रीडम की बात की जाती है। यहाँ पर अब हमें जानना है कि ये लिबरलिज्म जो है इस थ्योरी के अंडर में कौन सी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लिबरलिज्म के अंडर में इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पर लोगों का फ्रीडम को एंश्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और उनका फ्रीडम का एरिया को एनलार्ज करने के लिए काम किया जाता है। इसके बारे में बात की जाती है। ये जो लिबरलिज्म के फॉलो करने वाले लोग हैं वो लोग कहते हैं कि जो स्टेट है, स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट है, इसका रोल लिमिटेड होना चाहिए। स्टेट को लोगों के लाइफ में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर स्टेट के इंटरफेरेंस को नकारते हुए वो लोग कहते हैं कि अगर स्टेट थोड़ा बहुत इंटरफेयर करेगा भी, वो भी लोगों की लिबर्टी और फ्रीडम के लिए होना चाहिए। इसके अलावा बाकी कोई स्फेयर में स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लिबरलिज्म के फॉलो करने वाले लोग कहते हैं कि स्टेट और गवर्नमेंट का जो पावर है उसको सीमित कर देना चाहिए और जो इंडिविजुअल का पावर है, इंडिविजुअल का जो डिसीजन का कैपेसिटी है, उनके डिसीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की भी बात की जाती है, यानी कि लोगों के ज़िंदगी में पॉलिटिक्स के ज़रिए लोगों के ऊपर चीज़ें थोपी ना जाए, वो लोग अपने खुद से डिसीजन लेंगे कि उनके लाइफ के लिए कौन सा चीज़ सही है और गलत है, वो खुद से ही ले सकेंगे। इस तरीके से लिबरलिज्म में हम देखते हैं कि ये एक ऐसा आइडियोलॉजी है जो लोगों की फ्रीडम की बात करते हैं और लोगों की भलाई उसी तरीके से होने की बात करते हैं।
अब ये जो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये हमारे लिए थोड़ा दिक्कत वाला भी है, क्योंकि हम अलग अलग तरीके का लिबरलिज्म देखते हैं और वहाँ पर अलग अलग तरीके का लिबरलिज्म में उनका कहना भी अलग है। इस वजह से क्लास को थोड़ा फोकस से आप लोग देखना। अब देखते हैं लिबरल कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट। जो लिबरल है वो लोग स्टेट को किस तरीके से देखते हैं, यानी कि स्टेट का मेन रोल क्या होना चाहिए, उसका फोकस का एरिया क्या होना चाहिए। अगर कोई एक स्टेट लिबरल स्टेट हो तो वो इंडिविजुअल राइट और फ्रीडम के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, यानी कि यहाँ पर वो लोगों के चीज़ों में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। स्टेट का इंटरफेरेंस मिनिमम होगा और साथ ही साथ लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करेगा, उसका नेचर न्यूट्रल होगा। इसी तरीके से स्टेट जो होगा वो लोगों के सोसाइटी के भलाई के लिए काम करेगा, कॉमन गुड के लिए काम करेगा। इसके मेजर एक्टिविटी ही होगा लोगों में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, साथ ही साथ लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करना। ये जो लिबरल स्टेट है यहाँ पर मोरल और रैशनल एजेंट को ज़्यादा फोकस में लाया जाता है। स्टेट का रोल होना चाहिए जो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी है उसके लिए काम करना। अब यहाँ पर स्टेट के रिगार्डिंग लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे थिंकर ने अपना योगदान दिया था, लेकिन इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। एडम स्मिथ ने लेइज़े फेयर का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने एक ऐसा फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात की थी जहां पर स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, जहां पर लोग अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से काम कर सकेंगे, अपने हिसाब से बिजनेस कर पाएंगे। यहाँ पर एडम स्मिथ ने कहा है कि जो स्टेट का रोल होगा वो होगा इनविजिबल हैंड की तरह। इनविजिबल हैंड यानी कि एक ऐसा हाथ जो दिखाई नहीं देता है, जो सिर्फ कंट्रोल को मार्केट को देखेगा, वहाँ पर क्या हो रहा है वो देखेगा, लेकिन वो अपने आप से डायरेक्टली इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी कि मार्केट एक इनविजिबल हैंड होगा जो एडम स्मिथ ने कहा है। अब देखते हैं अलग अलग तरीके का लिबरलिज्म के बारे में। लिबरलिज्म एक ऐसा कोई आइडियोलॉजी नहीं है कि वो एक ही बार में जनरेट हो गया है और उसको बाद में मॉडिफाई नहीं किया गया है। लिबरलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो टाइम टू टाइम मॉडिफाई होता गया, जो टाइम टू टाइम अलग अलग लिबरल्स अलग अलग तरीके का थॉट के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हमारा सोसाइटी बदलता रहता है, सोसाइटी में लोगों का ज़रूरतें बदलती है, स्टेट किस तरीके से काम करेगा, टेक्नोलॉजी के वजह से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के वजह से चीज़ें बदलती रहती है। इस वजह से जो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि हम कौन से लोगों को लिबरल कहेंगे, ये भी टाइम टू टाइम बदलता गया है। पहले के टाइम में हम देखते हैं नेगेटिव लिबरलिज्म, जिसको हम क्लासिकल लिबरलिज्म कहते हैं, और इसका मेन फोकस है लेइसे फेयर इंडिविजुअलिज्म के ऊपर। फिर दूसरे तरीके का लिबरलिज्म आता है, वो है पॉजिटिव लिबरलिज्म, या फिर इसको हम वेलफेयर लिबरलिज्म भी कहते हैं। फिर आखिर में जो नए तरीके का लिबरलिज्म है उसको हम कहते हैं न्यू लिबरलिज्म या फिर लिबर्शियनिज्म। इन तीनों लिबरलिज्म को हम अब डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक चार्ट दी है, इस चार्ट के मदद से आप लोग आसानी से चीज़ें याद रख सकोगे। यहाँ पर एक कंपैरिजन चार्ट है। जो नेगेटिव लिबरलिज्म यानी कि जो पहले के ज़माने का क्लासिकल लिबरलिज्म है, यहाँ पर मेन फोकस है, मेन आइडिया है लेइसे फेयर का। लेइसे फेयर यानी कि एक फ्री मार्केट टाइप ऑफ सोसाइटी, जहाँ पर लोगों के ऊपर कोई कंट्रोल स्टेट नहीं दिखाएगा। यानी कि यहाँ पर जो विश्वास है लोगों का वो खुद के ऊपर है, वो खुद ही काम करेंगे, खुद के लिए काम करेंगे और बाकी लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। फिर आता है हमारा पॉजिटिव लिबरलिज्म। पॉजिटिव लिबरलिज्म ने देखा है कि जो नेगेटिव लिबरलिज्म है वो ज़्यादा ही कुछ फ्री हो गया है। इस वजह से वो जो लिबरलिस्ट थे वो लोग सोच रहे थे कि जो स्टेट है उसको इन सारे मामलों में दखल अंदाजी थोड़ी बहुत करना ज़रूरी है ताकि लोगों की भलाई हो सके, क्योंकि जो लोग अपने खुद के लिए काम कर रहे हैं
वो सिर्फ अपना खुद का फायदा देख रहे हैं, वो लोगों की भलाई नहीं देख रहे। इस वजह से जो भी लोग अमीर है वो और भी अमीर बनते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और भी गरीब होते जा रहे हैं। इस वजह से पॉजिटिव लिबरलिज्म वाले लोग कहते हैं कि जो लिबरलिज्म है उसको वो स्टेट के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, स्टेट एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम करना चाहिए और बाकी सारे चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। फिर धीरे धीरे हमारा जो तीसरा लिबरलिज्म है वो है न्यू लिबरलिज्म डेवलप होता है। जब स्टेट धीरे धीरे इंटरफेयर करने लगा, स्टेट की इंटरफेरेंस से देखा गया है कि स्टेट सारे चीज़ों को कंट्रोल करने लग गया है। इस वजह से एक नया तरीके का लिबरलिज्म डेवलप हुआ जो चाहता था कि स्टेट जो है वो वापस चला जाए और स्टेट का इंटरफेरेंस लोगों के लाइफ में, खासकर जो मार्केट है उसमें किसी तरीके का इंटरफेरेंस ना दिखाए स्टेट। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना होगा। नेगेटिव लिबरलिज्म में फ्री मार्केट की बात की जाती है, पॉजिटिव लिबरलिज्म में एक ऐसी स्टेट की बात की जाती है जो लोगों की भलाई के लिए यानी कि वेलफेयर के लिए काम करता है। और न्यू लिबरलिज्म में पहले के ज़माने के लिबरलिज्म को बैक करके लाने की बात की जाती है, यानी कि यहाँ पर स्टेट को दूर हटाने की बात की जाती है। यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया जाता है, साथ ही साथ लोगों के इंडिविजुअल लिबर्टी और फ्रीडम को मैक्सिमाइज करने की बात की जाती है। ये बेसिक आइडिया आप लोग अगर याद रख लोगे तो आपको एग्जाम में आंसर लिखने में बहुत आसानी होगी। अब देखते हैं मेन थिंकर्स एंड मेन बुक का कंपैरिजन। अब ये थिंकर्स हमें बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आप एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम दे रहे हो तो आपको पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आप डेस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम लिख रहे हो तो आपको कम से कम हर लिबरलिज्म से कम 2 थिंकर को याद रखना ज़रूरी है। जो नेगेटिव लिबरलिज्म में जो थिंकर्स है वो है जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेरी बेंथम और हार्बर्ट स्पेंसर। यहाँ पर एडम स्मिथ का एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, ये सबसे पॉपुलर बुक है जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। साथ ही साथ जेरेमी बेंथम का एक बुक है यूटिलिटेरियनिज्म, ये भी एक बहुत ही पॉपुलर बुक है जिसके जरिए लिबरलिज्म डेवलप हुआ था। फिर है पॉजिटिव लिबरलिज्म जिसको सपोर्ट किया था जेएस मिल ने, जॉन रॉल्स, एलटी हॉबाउस, मैकाइवर जैसे थिंकर ने। और न्यू लिबरलिज्म को सपोर्ट करते हैं फ्रेडरिक हाइक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नोजिक और बार्लिन। ये सारे जो लोग हैं ये सपोर्ट करते हैं न्यू लिबरलिज्म को। न्यू लिबरलिज्म के जो भी थिंकर है उनके जो बुक्स है इनको आप लोग थोड़ा देख लेना, क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम एक एक करके इनके को क्या फीचर्स है, किस तरीके का लिबरलिज्म की बात की जा रही है, ये थोड़ा डिस्क्राइब करके समझने की कोशिश करते हैं। जब हम नेगेटिव लिबरलिज्म की बात करते हैं, यानी कि जो पुराने ज़माने की लिबरलिज्म है, वहाँ पर जो मेन बेस था वो है लेजेस फेयर का। लेजेस फेयर एक ऐसा वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग है अलाउ टू डू, यानी कि लोगों की जो मर्जी है उसको उस तरीके का काम करने देना चाहिए। यानी कि यहाँ पर लोगों का जो चॉइस है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। लोग क्या चूज कर रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं, इंडिविजुअल क्या चाहता है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। क्योंकि जो पुराना ज़माना था वहाँ पर इंडिविजुअल को किसी तरीके का राइट्स नहीं दिया जा रहा था। इस वजह से जो पहले के ज़माने में लिबरलिज्म था वो कहता है कि लोगों को उनके हिसाब से, उनके चॉइस के हिसाब से काम करने देना चाहिए। यहाँ पर जो नेगेटिव लिबरलिज्म में हम बहुत सारे थिंकर्स देखते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इस थ्योरी को दिया था हॉबिस और लोकी ने, फिर इसको डेवलप किया था बेंथम और जेएस मिल्स ने। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो पेनी ने दिया था। पेनी ने कहा था कि ये जो नेगेटिव लिबरलिज्म है वहाँ पर स्टेट एक नेसेसरी एविल की तरह काम करता है। इसके अलावा भी एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, ये सारे लोगों ने भी इस नेगेटिव लिबरलिज्म में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अब नेगेटिव लिबरलिज्म में 2 तरीके का लिबर्टी होता है, एक है नेगेटिव लिबर्टी और दूसरा है
इकोनॉमिक लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी एक ऐसा लिबर्टी जहां पर स्टेट किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करेगा। और इकोनॉमिक लिबर्टी में जो लोग जिस तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं वो खुद से उस तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। ये दोनों तरीके का लिबर्टी को एक साथ मिलाकर हम ये जो थॉट प्रोसेस है इसको ही बेसिकली कहते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म या फिर लेइज़े फेयर इंडिविजुअलिज्म। अब इस नेगेटिव लिबरलिज्म का कुछ फीचर्स है जो हमें याद रखने होंगे। नेगेटिव लिबरलिज्म में इंडिविजुअल राइट के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर लोगों की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के ऊपर हक की बात की जाती है। यहाँ पर नेगेटिव लिबरलिज्म में इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर फोकस किया जाता है, जहां पर स्टेट का इंटरफेरेंस या फिर रेगुलेशन बहुत कम की जाती है। यहाँ पर नेगेटिव लिबरलिज्म में फोकस किया जाता है पॉजिटिव इंडिविजुअल के ऊपर, यानी कि जो भी इंडिविजुअल है वो अपने खुद के लिए ही काम करेगा, वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए काम करेगा। यहाँ पर सोसाइटी क्या सोच रही है या फिर सोसाइटी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही, ये सारे चीज़ों के ऊपर वो फोकस नहीं करेगा, वो उसका फोकस होगा सिर्फ खुद के ऊपर। यहाँ पर पेनी ने कहा था कि जो स्टेट है वो एक नेसेसरी एविल है, यानी कि स्टेट अगर इंटरफेयर कर रहा है कोई भी चीज़ के ऊपर तो वो उस इंसान के लिए एक एविल की तरह होता है, यानी कि स्टेट एक बहुत ही खराब चीज़ है इस लिबरलिज्म के हिसाब से। यहाँ पर स्टेट का इंटरफेरेंस बहुत ही मिनिमल होना चाहिए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है लेइज़े फेयर का कॉन्सेप्ट, जिसको इकोनॉमिक लिबरलिज्म भी कहा जाता है। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था एडम स्मिथ ने। यहाँ पर एक सेल्फ रेगुलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की जाती है जो लोगों की प्रॉस्पेरिटी की बात करेगा। अब देखते हैं पॉजिटिव लिबरलिज्म यानी कि वेलफेयर लिबरलिज्म क्या है। नेगेटिव लिबरलिज्म में हमने देखा है कि यहाँ पर लोगों के लिबर्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, लेकिन यहाँ पर लोगों के बीच में इक्वालिटी की बात नहीं की गई है। यहाँ पर जब लिबरलिज्म, पॉजिटिव लिबरलिज्म जो भी लोग फॉलो कर रहे थे वो लोग कह रहे थे कि जो नेगेटिव लिबरलिज्म है वो लोगों के सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर ही सिर्फ फोकस कर रहा है। तो हमें एक ऐसे लिबरलिज्म की ज़रूरत है जो इंडिविजुअल के साथ साथ लोगों के इक्वालिटी के बारे में भी बात करेगा। यहाँ पर हम पॉजिटिव लिबरलिज्म में लोगों के लिए इक्वालिटी, मोरालिटी, सेल्फ डेवलपमेंट, ये सारे चीज़ों के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर पॉजिटिव लिबरलिज्म के कुछ फीचर्स हैं। यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की जा रही है, इंडिविजुअल लिबर्टी के साथ साथ सेल्फ डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर जो लिबर्टी, इक्वालिटी और इकोनॉमिक फ्रीडम है, इसके बीच में एक बैलेंस बनाने की बात की जा रही है। और ये जो बैलेंस है ये तैयार करेगा स्टेट, यानी कि स्टेट इंटरफेरेंस के जरिए लोगों के बीच में इक्वालिटी लाएगा, साथ ही साथ जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो प्रोवाइड करेगा और इकोनॉमी में भी इक्वालिटी लाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर स्टेट को एविल की तरह नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पर स्टेट कोई नेसेसरी एविल नहीं है। यहाँ पर स्टेट यानी कि गवर्नमेंट एक ऐसा एजेंसी की तरह काम करेगा जो लोगों के भलाई के लिए होगा और लोगों के वेलफेयर के लिए होगा। यहाँ पर पॉजिटिव लिबरलिज्म में जो गवर्नमेंट है वो सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करेगा और लोगों के मॉरल फ्रीडम के बारे में सोचेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में सोचेगा। अगर ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पर स्टेट एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम करेगा, जहाँ पर लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करेगा, लोगों के बीच में जो इक्वालिटी है वो कम करेगा, साथ ही साथ लोगों को इकट्ठा रखने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं न्यू लिबरलिज्म के बारे में। जब लिबरलिज्म
पॉजिटिव लिबरलिज्म धीरे धीरे बढ़ता गया तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि स्टेट का इंटरफेरेंस बढ़ता गया। स्टेट अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करने लगा। स्टेट जिस तरीके से सोचता था कि यही चीज़ सही है लोगों के लिए, उसी तरीके का लोगों को काम करना पड़ता था। फिर आता है हमारा न्यू लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट, यानी कि ये सारे प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए लोगों ने एक और लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, जहां पर फिर से स्टेट को जो इंपॉर्टेंस है उसको कम करने की बात की गई थी। यहां पर स्टेट का इंटरफेरेंस को कम करने की बात की गई है। ये न्यू लिबरलिज्म को जो थिंकर्स फॉलो करते थे उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्रेडरिक हाइक, मिल्टन फ्रीडमैन, बार्लिन और रॉबर्ट नोजिक। अब इस तरीके का लिबरलिज्म में कौन सी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता था? यहां पर स्टेट को फिर से उसका जो पोजीशन है उसको बैक करने के लिए कहा जा रहा था। स्टेट को लोगों के इंडिविजुअल लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी, उसका इंटरवेंशन को नकार दिया जा रहा था। यहां पर फिर से जो लेजेस फेयर का कॉन्सेप्ट है उसको वापस लाया गया और एक पॉजिटिव इंडिविजुअल को ही बेहतर माना गया। अब देखते हैं न्यू लिबरलिज्म का कुछ फीचर्स। यहां पर स्टेट को एक नाइट वॉचमैन की तरह रखा गया है, यानी कि वो सिर्फ लोगों को देखेगा लेकिन किसी भी चीज के ऊपर वो इंटरफेयर नहीं करेगा। लोगों को वापस फ्रीडम दी जाएगी और लोग अपने हिसाब से ही काम करेंगे। यहाँ पर इकोनॉमिक लिबर्टी को प्रायोरिटाइज किया गया था, यानी कि इकोनॉमिक लिबर्टी के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया था, जहाँ पर लोगों के पॉलिटिकल लिबर्टी को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। यहाँ पर लोगों को एक ऐसी तरीके की लिबर्टी दी गई थी, देने की बात की गई थी कि लोगों को किसी भी तरीके का फोर्स की, बाहर से कोई भी कोअर्सिव फोर्स के द्वारा इफेक्ट होने की ना हो, इस तरीके का चीज़ों के बारे में सोचा गया था। यानी कि स्टेट किसी भी तरीके का फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, पॉलिटिक्स कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, लोग अपने हिसाब से काम करेंगे, उनको जो बेहतर लगता है वो काम करेंगे और अगर इस तरीके का काम करेंगे तो लोगों का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा और लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस के बीच में कोई रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने की बात नहीं की गई थी, यानी कि यहाँ पर लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई वेलफेयर स्टेट नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर स्टेट सिर्फ वॉच डॉग के जैसा काम करेगा, वो किसी भी चीज़ के ऊपर इंटरफेयर नहीं करेगा। अब तक हमने लिबरलिज्म के अलग अलग टाइप्स के बारे में बात की है। आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि यहाँ पर एक जो लिबरलिज्म है वो दूसरे तरीके का लिबरलिज्म को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करके कुछ नए तरीके का चीज़ें एडॉप्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, लिबरलिज्म एक बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जिसके ज़रिए लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरलिज्म के बारे में। लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज किया जाता है इनकम इनइक्वालिटी के लिए, यानी कि यहाँ पर एक फ्री मार्केट टाइप ऑफ सोसाइटी की बात की जाती है जहाँ पर स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होगा। अगर इस तरीके का इंटरवेंशन नहीं होगा तो जो लोगों के बीच में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। जो अमीर है वो और भी अमीर होते जाएंगे और जो गरीब है वो और भी गरीब होते जाएंगे। इस वजह से लिबरलिज्म इनकम इनइक्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कम्युनिटी। इंडिविजुअलिज्म यानी कि लोगों खुद अपने बारे में ही सिर्फ सोचते हैं, उनके आसपास जो भी लोग हैं उनके बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता हमारा सोसाइटी में हम एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं, लोग एक साथ इकट्ठा रहते हैं। इस वजह से हमें कम्युनिटी को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, लेकिन कम्युनिटी के बारे में लिबरलिज्म में किसी तरीके का बात नहीं बताई गई है। फिर यहाँ पर लिबरलिज्म के वजह से कोमोडिफिकेशन ऑफ नेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि लोग अपने फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं सिर्फ अपने आप को प्रॉफिट में रखने के लिए। लेकिन ये हमारे नेचर के लिए बहुत ख़राब है। साथ ही साथ ये एनवायरनमेंट को, नेचर को एक कमोडिटी की तरह यूज़ करता है,
जो भी लोग इसको फॉलो करते हैं वो नेचर को सिर्फ एक्सप्लॉइट करने की ही कोशिश करते हैं प्रॉफिट के लिए। इस वजह से लिबरलिज्म को भी क्रिटिसाइज किया जाता है कोमोडिफिकेशन ऑफ नेचर के हिसाब से। सीबी मैकपर्सन वो भी लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि लिबरलिज्म एक पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म क्रिएट करता है, यानी कि जो इंसान एक ऐसे तरीके का इंसान को बनाता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो सोसाइटी के बारे में नहीं सोचता है, वो सोशल कॉन्सर्न को लेके कोई अवेयर नहीं होता है, साथ ही साथ वो कोई कलेक्टिव एक्शन नहीं करता है। लेकिन हम सोसाइटी में रहने के लिए हमें हर वक्त इकट्ठा रहना होता है। इस चीज़ को लिबरलिज्म में दूर रखा गया है, इस सोच को लिबरलिज्म में नहीं लाया गया है। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिक है सोशलिस्ट क्रिटिक। जो सोशलिस्ट है वो लोग कहते हैं कि ये जो लिबरलिज्म है वो सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन जो इनइक्वालिटी होता है लोगों के बीच में, इसके बारे में कोई बात नहीं की जाती है। यहाँ पर सिर्फ फ्री मार्केट की बात की जाती है, लेकिन मार्केट में कंपटीशन के वजह से किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आएगा, लोगों के बीच में इनजस्टिस होगा, किसी को न्याय नहीं मिलेगा, इस सारे चीज़ों के ऊपर लिबरलिज्म फोकस नहीं करता है। लेकिन हमारे सोसाइटी को जिंदा रहने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना ज़रूरी है, सोशल इनजस्टिस को ख़त्म करना ज़रूरी है, और लोगों के बीच में भेदभाव को भी कम करना ज़रूरी है। यहाँ पर एंटोनी ग्राम्शी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है जो अपने आइडिया ऑफ हेगोमोनी को डेवलप करते हैं और इसके जरिए लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। साथ ही साथ मिशेल फोको बायो पावर के कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं और इस बायो पावर के द्वारा लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इसको क्रिटिसाइज करते हैं। अगर आप लोगों को एग्जाम में सिर्फ क्रिटिसिज्म आता है, लिखना है, तो आप लोग ये एंटोनियो ग्राम्शी का जो हेगेमोनी का कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ मिशेल फोको का जो बायो पावर का कॉन्सेप्ट है इसको भी थोड़ा लिख लीजिएगा। तो आप लोगों का जो आंसर है वो बहुत बेहतर कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखेगा। आज के क्लास में मैंने कोशिश की है कि लिबरलिज्म के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करूं। आशा करता हूं क्लास से आप लोगों को फ़ायदा हुआ है। अगर फिर भी दिक्कत आए तो आप लोग एक बार वापस से देख लेना, और ये जो नोट्स है इसको अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मैंने चीज़ें बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रिपेयर की है। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।